हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे एक बार से फिर से आपका सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो हमने पूर्व में वीडियो अपलोड किया था, पढ़ा था, जिसमें भारतीय संविधान को मैंने दो भागों में वीडियो बनाकर आपके सामने अपलोड किया था। तो पहला था हमारा भारतीय संविधान पार्ट नंबर फर्स्ट और भारतीय संविधान पार्ट 2। अब हम उन्हीं संविधान के बारे में से आपके जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यू प्रश्न के वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आप देखिए और कमेंट और करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण की यदि बात की जाए तो ये किसके द्वारा हुआ था। तो भारतीय जो संविधान के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये किसके द्वारा आपसे निर्माण की बात के बारे में चर्चा कर रहा है। तो संविधान के बारे में बात करने पर हम कह सकते हैं कि इनका जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आइए पहले ऑप्शन की ओर हम देखते हैं। ये कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उनकी पार्लियामेंट बनाई गई थी, उनके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। या फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी, जिसने प्रथम बार भारतीय संविधान के बारे में यानी कि चर्चा और विषय बनाया था। या फिर भारतीय जो संसद, तो संसद की तो हम बात करें उस समय भारतीय संसद के बारे में, तो ये भारतीय संविधान का निर्माण में। या फिर आपका जो राइट आंसर होगा वो इन चारों में से कौन सा होगा, जो 1976 में बनी अंतरिम सरकार के द्वारा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट हम प्रश्न पढ़ेंगे आपका दूसरा, जिसमें बोल रहा है कि भारत का जो संविधान है उसका मूलभूत ढांचा उल्लेखित है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि भारत का जो संविधान का ढांचा तैयार किया गया है वो किन के आधार पर या किस के माध्यम से संपूर्ण ये ढांचा भारत का संविधान का बना है। इसका आपका फर्स्ट आंसर है मूल कर्तव्यों का, यानी कि भारत के जो संविधान है उसके मूल कर्तव्यों पर निर्भर करता है, या फिर मूल अधिकारों पर। या फिर थर्ड क्वेश्चन आपकी है कि जो भारत का संविधान की उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना तैयार की गई है उसमें उल्लेखित उद्देश्यों में। या फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय, इन चारों में से मूलभूत ढांचा किससे उल्लेखित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उद्देशिका जो प्रस्तावना में उल्लेखित होती है उसमें ही बताया गया है कि भारत का जो संविधान का मूलभूत ढांचा है वो उद्देशिका की प्रस्तावना में उल्लेखित मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, जिसमें आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी कि इस दिनांक इस वर्ष में जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा आपके उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, विशेष महत्व दिया गया था इस दिन को, वो इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन में आपको बोल रहा है कि 26 नवंबर 1949, या फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि 26 नवंबर 1950 के अंदर भारतीय संविधान सभा में इस तिथि को विशेष महत्व दिया गया। या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर राइट आंसर इसका कौन सा होगा चौथा, 26 जनवरी 1949। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, तो आपकी जो संविधान सभा की जो दिनांक प्रमुख मानी गई थी वो 26 नवंबर 1949, यानी कि इसका राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की यदि प्रस्तावना की बात की जाए और उसमें जो प्रस्तावना उद्देशिका में है वो भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, या फिर दूसरा 2 बार,
तीसरा ऑप्शन 3 बार या फिर चौथा ऑप्शन 4 बार। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत शब्द का प्रयोग भारत के जो संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका है उसमें भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग में लिया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, यानी कि 2 बार आपको इसमें क्या किया गया है, भारतीय संविधान में भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर, संविधान की उद्देशिका को किसके उद्देश्य यानी कि संकल्प से प्रेरणा मिली थी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है आपका पंडित नेहरू द्वारा, या फिर थर्ड ऑप्शन इसका है सरदार पटेल द्वारा, और इसका फोर्थ आंसर है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। तो भारत के संविधान की उद्देशिका का जो उद्देश्य की संकल्प की प्रेरणा ली गई थी वो किनके द्वारा ली गई थी। तो आपका राइट आंसर है आपका सेकंड, पंडित नेहरू द्वारा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, यदि आपने संविधान के बारे में इससे पूर्व के जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 संविधान के नाम से चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखें। मैं उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली किस समिति के अध्यक्ष माने जाते थे। पहला ऑप्शन है आपका संचालन समिति के अध्यक्ष थे, दूसरा है सलाहकार समिति के अध्यक्ष, तीसरा है विशेषज्ञ समिति के सदस्य, या फिर चौथा है प्रारूप समिति के सदस्य। तो इन चारों में से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उनको भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली समिति का किनका अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे भारतीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन आपका है पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर चौथा ऑप्शन है डॉक्टर के मुंशी। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है उसका उत्तर आप दीजिए। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आपका MCQ का क्वेश्चन नंबर 8, नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे माना जाता है। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो किस के द्वारा संपादित हुई थी। पहला ऑप्शन जवाहरलाल जी नेहरू, दूसरा ऑप्शन मोतीलाल जी नेहरू, तीसरा ऑप्शन कमला नेहरू, और चौथा ऑप्शन उक्त सभी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। इसका आपका राइट आंसर होगा मोतीलाल जी नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने मोतीलाल जी नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट को पेश किया था। तो इसके साथ MCQ के प्रश्न का मैं वीडियो और अपलोड करूंगा।